जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस अंक में हम बात करते हैं कि कई बार जीवन इतना मुश्किलों से भरा होता है कि परीक्षा के ऊपर परीक्षा हमारी चलती रहती है और ऐसा लगता है कि मानो हमने जीवन में कोई अपराध नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, किसी को सताया नहीं है, बहुत अच्छे से हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत यातनाएं झेल रहे हैं, बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, परीक्षा पर परीक्षा हमारी हो रही है। तो देखो, ये जीवन है, ये जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है। परीक्षा पास करने के उपरांत ही, परीक्षा देने के उपरांत ही पास फेल की युति बनती है। कोई उत्तीर्ण होता है, कोई अनुत्तीर्ण होता है। दानव हो या मानव हो, पशु हो या पक्षी हो, परीक्षाएं सबकी अपने अपने जीवन में होती हैं। कई बार पक्षी भी एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, कई बार पशु भी जल तक के लिए भी मोहताज हो जाते हैं और एक ही खूंटे पर उनकी सारी ज़िंदगी बंधे बंधे निकल जाती है। यातनाएं झेलते हैं, सोचते हैं कब इस योनि से मुक्ति मिले और कब हम इस योनि से छुटकारा पाएं। समय समय पर दानवों ने भी बड़ी तपस्याएं की हैं, कहीं ऐसा किया, कहीं वैसा किया, और उनकी भी परीक्षाएं होती हैं। भले ही वो दानव हैं, लेकिन परीक्षाएं तो सबकी होती हैं, चाहे सुर हों या असुर हों, देव हों, दानव हों या मानव हों, है ना। समय समय पर जब हम कुछ पाने की लालसा रखते हैं या पाने का हम प्रयास करते हैं, तो देवता भी जब सिद्धियां प्राप्त करते थे तो उन्हें भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती थी, है ना। इंद्र ने नाना भांति की सिद्धियाँ की हैं। समय समय पर हमारे ऋषियों मुनियों ने बड़ी बड़ी तप और तितिक्षाएँ की हैं। शरीर के ऊपर दीमक जम जाया करती थी, है ना, आपने देखा ही होगा। उसी प्रकार से दानव जब तप तितिक्षा किया करते थे तो उन्हें भी बड़ा लंबा समय लगता था, हजारों हजारों वर्ष की वो साधनाएं करके तब कहीं वरदान पाते थे। और हम आज के जो मानव हैं, हम आज के जो व्यक्ति हैं, हम धैर्य नहीं रख पाते। थोड़ी सी पूजा करके हम सोचते हैं बहुत कुछ मिल जाए, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के बहुत कुछ मिल जाए, थोड़ी सी मन्नत मान करके बहुत सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएं। इसलिए ध्यान रखना, हम बदल गए हैं, भगवान वही हैं। हम बदल गए हैं, सूर्य चांद सितारे वही हैं, नवग्रह वही हैं। हमने जो प्रारब्ध में बीज बोया है वो काटना हमें ही पड़ेगा। इसलिए सुख से, शांति से, प्रेम से, भाव से भगवान को भजते रहिए। अपने गुरु की उंगली पकड़ करके जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अच्छे कर्म, सत्कर्म करते रहिए। उपकार परोपकार की भावना अपने मन में सदा सदा के लिए जीवित रखिएगा। एक दिन आएगा, आपकी समस्त परीक्षाएं दूर होंगी और आप उत्तीर्ण भी होंगे और आपको एक उत्तम डिग्री प्राप्त होगी, अर्थात आपके जीवन के उत्तम सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। बस अच्छे कार्य कीजिए, सहजता के साथ, गंभीरता के साथ। आज इस वक्त को थोड़ा सा गमगीन समय है, परेशानी भरा समय है, थोड़ा सा इसे बर्दाश्त करने का प्रयास कीजिएगा। सदा एक सा समय नहीं रहता, समय का पहिया चलता रहता है। आज धूप है, कल छाँव है, आज रात है, कल भोर है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, परेशान मत होना। बस यदि आपके अंदर उपकार है, परोपकार है, दया है, निष्ठा है, भाव है, समर्पण है, तो आपका जीवन आपकी मुट्ठी में रहेगा। आप आज विचलित हो सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी खराब नहीं होगी। इसलिए आपको हम बहुत इत्मीनान से, प्रेम से कह रहे हैं, भगवान को भजते रहना, अपने मंत्र साधना को मत छोड़ना, अपने गुरु को मत छोड़ना, अपने गुरु के विश्वास करना, गुरु के पग चिन्हों पर चलते रहना। गुरु कृपा से और प्रभु कृपा से आपकी ज़िंदगी में वो दीप जलेंगे जो कभी बुझेंगे नहीं। आपकी ज़िंदगी की हर शाम सुहानी होगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशमय और बहुत ही मधुर और बहुत ही आपके जीवन में लावण्यता आएगी। आप परेशान मत होइएगा, जो आज समय है वो कल नहीं रहेगा।